हेलो गाइज, वेलकम टू स्मिता एडू। करेंट शॉर्ट हैंड डिक्टेशन में आप सभी का स्वागत है। आपको डेली डिक्टेशन सुबह में दिया जाएगा जिसकी स्पीड होगी 80 और 100 शब्द प्रति मिनट। आज का स्पीड 100 शब्द प्रति मिनट है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसे समय जब यूक्रेन पर उसके हमले के बाद विश्व व्यवस्था में व्यापक बदलाव के प्रबल आसार उभर आए हैं, तब भारत के लिए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की पहल तेज करना और आवश्यक हो जाता है। पूर्ण विराम। यह अच्छा हुआ कि गत दिवस प्रधानमंत्री ने रक्षा बजट से जुड़े एक वेबिनार को संबोधित करते हुए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर नए सिरे से जोर दिया। पूर्ण विराम। इस दौरान उन्होंने उल्लेख किया कि पिछले कुछ वर्षों में जहां रक्षा सामग्री के निर्यात में बढ़ोतरी हुई है, वहीं रक्षा खरीद में गड़बड़ी का सिलसिला बंद हुआ है। पूर्ण विराम। इसके बावजूद इसकी आवश्यकता बनी हुई है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के अपने लक्ष्य को यथाशीघ्र प्राप्त करे। पूर्ण विराम। यह इसलिए और आवश्यक हो गया है क्योंकि यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका और उसके सहयोगी देश रूस पर प्रतिबंध लगाने में जुट गए हैं। पूर्ण विराम। इन प्रतिबंधों को असर रूप से होने वाले रक्षा सामग्री की खरीद पर भी पड़ने की आशंका है। पूर्ण विराम। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि भारत की करीब 60% रक्षा सामग्री से ही आती है। पूर्ण विराम। इसी तरह यह भी एक तथ्य है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के तमाम प्रयासों के बाद भी भारत रक्षा सामग्री का याद करने वाले प्रमुख देशों में शामिल है। पूर्ण विराम। प्रधानमंत्री ने यह सही कहा कि विदेश के हथियार खरीदने को प्रक्रिया जटिल और लंबी होती है। कई बार तो जब एक आयातित रक्षा सामग्री हमारी सेनाओं तक पहुंचते हैं, तब तक उसकी उपयोगिता कम हो जाती है। पूर्ण विराम। यदि एक सच्चाई है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इतने होड़ है कि प्रतिद्वंदी कंपनियां एक दूसरे के उत्पादों के खिलाफ मुहिम छोड़ती रहती है। पूर्ण विराम। इससे उपर्युक्त रक्षा सामग्री को लेकर असमंजस पैदा होता है और वह रक्षा सौदों में देरी का कारण बनता है। पूर्ण विराम। वैसे तो आदर्श स्थिति यह है कि भारत हथियारों की होड़ से बचे, लेकिन जब तक पाकिस्तान और चीन के रुख रवैये में बदलाव नहीं आता, तब तक हमें अपनी रक्षा तैयारियों को लेकर सजग रहना ही होगा। पूर्ण विराम। निसंदेह रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य रातों रात हासिल नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना तो है ही कि इस दिशा में तेजी से काम होना चाहिए। पूर्ण विराम। इसके लिए यह आवश्यक है कि निजी क्षेत्र आगे आए और वह सार्वजनिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा करे। पूर्ण विराम। यह ठीक है कि हाल के समय में रक्षा सामग्री के आयात पर पाबंदी लगाने वाली 2 सूचियां जारी की जा चुकी है और तीसरी सूची भी आने वाली है, लेकिन हमारा लक्ष्य हर तरह के हथियारों और उपकरणों का निर्माण देश में ही करने का होना चाहिए। पूर्ण विराम। ऐसा करके ही हम सच्चे अर्थों में महाशक्ति बन सकेंगे। पूर्ण विराम। डिक्टेशन का PDF डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां आप देख सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।